नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से झारखंड टॉपिक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एएससी थर्ड हिंदी में निबंध निबंध जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग को ये बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग का भी जो राइटिंग स्किल है वो भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो आप लोग ध्यान से देखें और ध्यान से इसे कॉपी में नोटबुक में नोट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा की गई सबसे बड़ी पहलों में से एक है। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हर लड़की को उचित शिक्षा मिले। यह भी एक कारण है कि लोग दूसरों के साथ साथ अपने परिवारों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसा कि इस धारणा से पता चलता है, इस अभियान की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में की थी। हालांकि इसके शुरू होने के बाद से भी कई संस्थाओं को इसे आगे बढ़ाने के लिए अपने स्तर पर फंड दिया गया। इसकी सबसे बड़ी बात लोगों में जागरूकता थी। हो सकता है कि ऐसे विज्ञापन भी हो जिनके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी हो। फिर स्कूलों जैसे संस्थानों में कई तरह से प्रचार प्रसार किया गया। ऐसा तरीका है छात्रों को अंग्रेजी में निबंध के लिए तैयार करना। जब छात्र खुद ही इसकी तैयारी करेंगे तो इस विषय के बारे में जागरूकता बढ़ने की संभावना अधिक होगी। यह अभ्यास न केवल छात्राओं को इन विषयों के बारे में जानकारी देने में सहायक है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की वह स्कूल में अन्य विद्यार्थियों में भी जागरूकता बढ़ाए। निबंध लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है, खासकर आज के युवाओं तक। साथ ही ऐसे चीज़ें पर हर किसी को प्रभावित करते हैं, पढ़ सकता है। इसलिए भले केवल व्यक्ति को छात्र व निबंध के अनुसार करने का फैसला करता है। यदि यह निबंध केवल एक व्यक्ति तक पहुंचता है तो जो निबंध पढ़ता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि यह पहल सफल रही। आप वेदांतु द्वारा उपलब्ध कराए गए निबंध पर एक नज़र डाल सकते हैं और उसका एक संशोधित संस्करण तैयार कर सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्घाटन 22 जनवरी 2015 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अभियान था। भारत सरकार ने बालिकाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ साथ कल्याणकारी योजनाओं में सुधार के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं में से एक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अर्थ है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हरियाणा वह राज्य है जहां उन्होंने इस परियोजना की शुरुआत की। इसका कारण इस राज्य में महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। उद्देश्य लिंग भेद को रोकना और कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को समाप्त करना इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। इसे सभी बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी देने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना में 3 मंत्रिस्तरीय स्तरीय बोर्ड शामिल है। पहला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्या कारण हैं? इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के खिलाफ आवाज़ उठाना। हमारे समाज में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे अशिक्षित लोग हैं जो सोचते हैं कि लड़की का होना परिवार के लिए बोझ की तरह है, क्योंकि वे बदले में कुछ भी योगदान नहीं देते। गर्भपात के बहुत से मामलों में लड़कियों के खिलाफ भेदभाव के विभिन्न रूपों के परिणामस्वरूप लड़कियों की आबादी में गिरावट आई है। इसके साथ ही अपराध और यौन शोषण लगातार बढ़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना इस तरह की कुप्रथाओं और अमरता को रोकने के लिए शुरू की गई है। कम लिंग अनुपात CSR के आंकड़ों के अनुसार 2001 में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रति हजार लड़कों पर 933 लड़कियां थीं। वर्ष 2011 में यह संख्या घटकर प्रति 1000 लड़कों पर लगभग
918 लड़कियां रह गई। वर्ष 2012 में यूनिसेफ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 195 देशों में भारत 21वें स्थान पर आया। वर्ष 2016 के बाद शुरू की गई जनगणना से पता चलता है कि जनसंख्या अनुपात में वृद्धि हुई है तथा बहुत प्रयास से संतुलन बनाए रखा गया है। प्राथमिक औपचारिक इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि देश में बालिकाओं की सुरक्षा और उचित शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था करना है। यह योजना देश के हर कोने से कन्या भ्रूण हत्या को खत्म करते हुए अनेक पेशेवर और व्यक्तिगत विकास में सहायता करती है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। देश में हर लड़की की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग से काम करना और नई योजनाएं विकसित करना। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम। तीसरा, देश की प्रत्येक बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार प्राप्त। योजना के कार्यान्वयन में क्या कठिनाई आ रही है? हमारे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई योजना में कुछ खामियां हो सकती है। इन अवधारणाओं को उचित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। पहला, रूढ़िवादी रीति रिवाज जैसे कन्या भ्रूण हत्या और अन्य घरेलू दुर्व्यवहार, सामाजिक दुर्व्यवहार, बाल विवाह, सती प्रथा आदि। दूसरा, पुलिस और व्यवस्था अभी तक महिला हिंसा की मात्रा का गंभीरता से निर्धारण नहीं कर पाई। तीसरा, जागरूकता फैलाने के लिए चलाए जा रहे अनेक अभियानों के बावजूद लोगों की मानसिकता रूढ़िवादी बनी हुई है। चौथा, कार्यान्वयन की दिशा में एक बड़ी बाधा भेज पड़ता है। प्रभाव इस योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रभाव लाना है, जिसमें शामिल है सभी बालिकाओं को शिक्षा तक पहुँच। दूसरा, बालिकाओं के अधिकार पर विशेष ध्यान देना। तीसरा, पुरुष महिला अनुपात को संतुलित करना। इस योजना की शुरुआत लैंगिक भेदभाव के साथ साथ अन्य असंतुलनों को कम करने का एक आदर्श उदाहरण है। इसके अलावा यह लड़कियों को सामाजिक और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने में भी सहायक है। तो आज का जो टॉपिक था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दोस्तों समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।